सीधे बैठेंगे। ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे साथ में। इनहेल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. तो जैसा कि कल आपको नाड़ी शोधन, उज्जाई जैसे प्राणायामों के विषय में आपको बताया, ठीक है, आपने ये पढ़ा है, समझा है और उसको करने का प्रयास करेंगे। कुछ आपको सिखाई हुई है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम कौन सा प्राणायाम करेंगे ये भी आप समझ गए होंगे कि नाड़ी शोधन करना, उसके बाद सूर्य भेदन कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं, मतलब बाकी के प्राणायाम जो भी आपको करने हैं वो आप नाड़ी शुद्धि के बाद ही करें। अर्थात पहले आप नाड़ी शुद्धि पे काम करना है आपको, ठीक है। अब अगला अध्याय में आप यहाँ समझेंगे कि हमको शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी प्राणायाम की विधि जान लेनी है, उनके लाभ जान लेने हैं, सावधानी जान लेनी है। बाद के दो प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े खास हैं, बड़े टफ भी हैं, ठीक है। इनको योग गुरु के संरक्षण में या किसी मतलब कह सकते हैं गुरु का संरक्षण हो या योग गुरु का संरक्षण हो, उनके साथ ही ये कर सकते हैं। ये बड़े सिद्ध प्राणायाम है, इनसे बड़ी शक्ति आती है जीवन में। तो समझाएंगे आगे क्या है। हठ योग प्रदीपिका में तो काफ़ी विस्तार से वर्णन है, लेकिन यहाँ तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इनका मिल जाएगा। तो पहले आप इसमें जो पढ़ चुके हैं उसके आगे हम देखेंगे शीतकारी प्राणायाम। तो हठ योग प्रदीपिका में ये 8 प्राणायाम वर्णित हैं और इन 8 प्राणायाम में आपका अगला जो प्राणायाम है वो शीतकारी प्राणायाम है, ठीक है। तो शीतकारी के बारे में बताया जाता है कि शीत काम कुर्यात तथा वक्त्रे घ्राणेव विजृंभिकाम एवं योगेन कामदेवो द्वितीयकः। तो एवंभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः, तो ये बताया गया। तो इसमें बताया गया कि सबसे पहले अब फॉलो तो यही नियम करना है आपको कि आपको ध्यान आसन में बैठना है। सबसे पहले ध्यान आसन का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले ध्यान आसन में बैठ जाइए किसी भी, और दोनों हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए। मुंह को खोलना है और दोनों जबड़ों को, दांतों को आपस में मिला लेना है और शीतकार की आवाज़ उत्पन्न करते हुए श्वास को अंदर की तरफ खींचना है और खींच के उसके बाद कुंभक करना है और फिर कुंभक करके दोनों नासा छिद्रों से उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। दांत मिला के ठंडी ठंडी हवा जाएगी आपके अंदर, कूलर जैसी, एसी जैसी, ठीक है। एसी का आभास होने लगेगा 2 मिनट में ही आपको, ठीक है। लगातार करेंगे तो आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी। तो एसी खरीदना बंद, शीतकारी शुरू, ठीक है। तो ये लाभ होता है, मतलब काफ़ी अच्छा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। तो इसकी जो लाभ बताए हैं महर्षि ने, जो स्वामी स्वात्माराम जी ने, उन्होंने कहा कि योगी ने चक्र सम्मान्य है, सृष्टि संहार कारक, नक्षुदा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते, भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्वोपद्रवर्जिते, अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। बताया जाता है, उन्होंने कहा है कि इसका नियमित अभ्यास यदि आप करते हैं, अब देख लीजिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, आपके सारे पैसे बचा दिए जाएंगे, ठीक है। जहाँ कहाँ पे जो खर्च करते हैं पार्लर में, सुंदर बनने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं ना, पुरुषों के लिए भी है ये, क्योंकि कामदेव का नाम आया इसमें, ठीक है। रति का नहीं नाम आया, कामदेव का आया है। तो समझिए कि
कैसा हो जाएगा? इसके नियमित अभ्यास से साधक कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। तो पार्लर वाले आपका चैनल बैन कर देंगे यदि आपने बताना शुरू कर दिया तो, ठीक है। तो इसलिए समझ लीजिए कि कैसा शरीर हो जाता है? कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। सिर्फ शीशी करने, जैसे मिर्च लगती है ना आपको, कई बार मिर्च लगने पर ठंडा ठंडा करते हैं ऐसे, तो वही तो है, तो वैसे ठंडक आई जाती है। लेकिन यहाँ तो आप सुंदर बन जाएंगे। तो और जब ऐसे हो जाएंगे तो जो भी आपके आसपास के योग करने वाले भी होंगे ना, वो भी, उनमें भी आपकी तारीफ होने लगेगी कि भाई ये बड़ा क्या काम करता है ऐसा जो इतना सुंदर होता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है बंदा। तो ये ऐसा बताया है कि साधक योगियों के समूह में भी प्रशंसित होता है और वो सृष्टि और संहार करने योग्य हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भगवान शिव बन जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसकी कह सकते हैं कि एक अति संयोक्ति भी करें तो इसको कह सकते हैं। लेकिन जो ऋषि ने बनाया तो कुछ अनुभव ही किया होगा इस तरह का चीज़ें का। तो इसके अभ्यास से क्या होता है? भूख प्यास भी संतुलित हो जाती है आपकी, और साधक को निद्रा या सुस्ती नहीं सताती कभी भी, और साधक का अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, और सभी प्रकार के जो भी जीवन में मतलब शरीर में उपद्रव होते हैं उससे बच जाता है, और फिर एक महान योगी होता है। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से आम्ल पित्त मतलब पित्त आम्ल ये सारी समस्याएं पेट की दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ है, दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या होता है इससे? दुर्गंध मुंह की खत्म होती है, और पायरिया जैसे रोग दांतों में नहीं होते। मुंह की दुर्गंध भी खत्म होगी, ठीक है। तो आपको सेंटर फ्रेश खाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने जाना हो तो अपना यही करते रहो, ठीक है। तो बदबू ही नहीं आएगी मुंह से, दुर्गंध नहीं आएगी, पायरिया नहीं होगा। एक प्राणायाम ही देख लीजिए कितना लाभ कर रहा है आपको, ठीक है। तो चाहे चलो इतना भी मत मानो, कुछ कुछ तो होगा इसमें से, चलो 10% भी मानो, ठीक है। 10% में भी आपका कितना फायदा हो जाएगा सोचिए, ठीक है। तो ये तो क्योंकि उन्होंने जो लिखा है ये पूर्णतः सत्य ही है। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप अपने अंदर इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे आपको जीवन में। लेकिन जैसे किसी लोग व्यक्ति को ज़्यादा ठंड लगती हो और कफ की दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, कफ बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि ये शीत प्रकृति का प्राणायाम है। और इसलिए इसको कब नहीं करना है? सर्दियों में नहीं करना है, गर्मियों में ही करना है इसको। जब तक आपको शरीर गर्म लगता रहे, शरीर मतलब गर्मी लगे तब तक ही करना है। सर्दी लगनी शुरू हो जाए तो फिर कंबल ओढ़ के कर सकते हैं अगर सर्दियों में करना तो, ठीक है। ब्लैंकेट ओढ़ो, कंबल में एकदम छिपे रहो, नाक मुंह ढक के अपना आराम से करो, ठीक है, ताकि आपको ठंड ना लगे, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो ये समझ ही लीजिए। तो इसके इतने लाभ बताए हैं स्वामी स्वात्माराम जी ने। मतलब एक एक प्राणायाम के हजारों हजारों लाभ हैं। ये तो सोचिए कि ये तो छोटे छोटे लिखे होंगे, और भी कितने फायदे होंगे आप समझ सकते हैं। तो शीतली और शीतकारी में कोई विशेष अंतर तो नहीं है, लाभ दोनों के लगभग सेम रहेंगे, लेकिन फिर भी डिफरेंट डिफरेंट लाभ बताते हैं। तो इसमें बताया गया है कि शीतली प्राणायाम में, जो आपका जो अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम में जिह्व्यः वायुमाकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम शन कै घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधी। अर्थात किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, धीरे से मुंह को खोलें और जीभ को बाहर निकालें, और उसके बाद जीभ को इस प्रकार से मोड़ें जैसे पक्षी की चोंच हो, ठीक है। गोल करके उसकी चोंच जैसी बना ले अपनी जीभ की। फिर उस जीभ से धीरे धीरे से सांस को अंदर खींचना चाहिए, धीरे धीरे से। ऐसा नहीं कि एकदम से खींच के खत्म कर लिया, धीरे धीरे। शीतकारी में भी यही करना है और शीतली में भी यही करना है, स्लो स्लो खींचना था। मतलब जैसे आपको बताया कि 20 काउंटिंग तक आप प्रयास करें कि 20 काउंटिंग तक हो आपकी, और 20 काउंटिंग तक आप खींचते रहें खींचते रहें खींचते रहें। अब क्योंकि मुंह से सांस लेते हैं तो आपकी
वो उतना लंबा तो नहीं खींच पाएगा जितना लंबा नाक से खींच सकते हैं आप। नाक से ज्यादा लंबाई तक आप सांस खींच सकते हैं, लेकिन मुंह से क्योंकि तेज ज्यादा फ्लो जाता है इसलिए कम होता है। तो 10 तक भी आप करें तो उस लेवल तक ले जाएं, 12 तक ले जाएं, ठीक है। तो उस तरह से आप जीभ को काकी मुद्रा की तरह बनाएं, ठीक है, गोल गोल बनाएं। उस गोल के बीच में से आपको सांस खींचनी है अंदर, और अंदर खींच के फिर जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कुंभक करें, यथा कुंभक करें। कुंभक करेंगे तो जालंधर बंद लगाएंगे लगाएंगे, ये निश्चित है। और फिर दोनों नासा छिद्रों से या नासारंध्रों से धीरे धीरे, झटके से भी नहीं जाना चाहिए, सांस छोड़ना आपको, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। तो इस क्रिया को आप बार बार दोहराएं, यही शीतली प्राणायाम है। समझ गए? तो ये आपको करवाया भी है और भी सीख लेंगे आप इसको। तो इसके जो लाभ होते हैं, मतलब ये सिर्फ थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है प्राणायाम करने का, खाए पिए भी बैठे होंगे कुछ लोग, तो इसको बता भी नहीं सकते, तो थ्योरी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो थ्योरी बताएंगे, प्रैक्टिकल बाद में कराएंगे। थ्योरी समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट रहेगा कि अच्छा इससे तो भाई कामदेव जैसे हो जाएंगे, तो फिर चलो कर लेते हैं, ठीक है। इससे तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं, बढ़िया हो जाता है। तो इसके लाभ बताए गए हैं। गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वारम पित्तम क्षुधा तृषाम विषानी शीतली नाम कुंभकोयम निहंती च। बताते हैं कि इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से जो गैस का गोला सा बनता है ना पेट में, और तिल्ली स्प्लिन के जो रोग होते हैं, ऐसे रोग नहीं होते, भयंकर रोग नहीं होते। बुखार और पित्त संबंधी विकार भी दूर हो जाते हैं। जैसे जब बुखार होता है, तीव्र बुखार होता है, तो हालांकि उतनी हालत नहीं होती बुखार में, लेकिन यदि तीव्र बुखार, जैसे ठंडी पट्टी रखते हैं, पानी की पट्टी रखते हैं, तो शीतली प्राणायाम से शरीर में ठंडक आ जाती है, ठीक है, अर्थात टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यदि कैपेसिटी है किसी के अंदर तो वो चुपचाप लेटा लेटा भी शीतली प्राणायाम कर ले थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है। और यदि पहले से उसको करता रहता है, पहले से ही लंबे समय से उसका अभ्यास है, तो उसको तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। तो सोचिए कि भूख प्यास भी इससे जो जो उसके लाभ थे शीतकारी के, वो भी लाभ जोड़ लीजिए इसमें साथ में आप। भूख प्यास भी नियंत्रित होती है, और इससे सारे रोग और विष का प्रभाव भी नष्ट होता है। बहुत सारे रोग इससे समाप्त होते हैं। और वही मुंह का भी फायदा होता है, मुंह के छाले भी में भी आराम लगता है आपको, दुर्गंध में भी आराम लगता है, दांतों के रोग नहीं होते, इस तरह की चीजें ठीक होती हैं। तो सोचिए, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना और पार्लर में नहीं जाना। आजकल सबसे ज्यादा फीस डेंटिस्टों की है, ठीक है, मतलब नॉर्मल डॉक्टरों से ज्यादा महंगी फीस उनकी है, दांत वालों की। एक बार मैं गया डॉक्टर के, दांत वाले डॉक्टर के गया, वहीं अपने मयूर विहार में कॉलोनी में थी वो, काफी नाम था उसका डॉक्टर का। मगर चलो ऐसे ही जनरली चेकअप करा लेते हैं दांतों का, कैसा दांत है भाई, क्या है। तो उसने चेकअप किया तो बोलते हैं आपके दांत तो एकदम ठीक हैं, लेकिन इसमें ये चीज करा लो आप, और इसके आपको 10 सीटिंग लगेंगी। मैं कहा 10 सीटिंग का मतलब कि 10 बार आएंगे आप, 10 बार आपके दांतों को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मगर बीमार करोगे क्या दांतों को? उनके नहीं नहीं ठीक करेंगे। मगर ठीक तो बता ही रहे आप, ठीक है, फिर क्यों बुला रहे? तो मगर फिर भी क्या रेट लगाएंगे? हर सीटिंग के 5,000 रुपये हैं, और मगर 10 सीटिंग के 50,000 रुपये। मगर बस ठीक है, 50,000 में तो मैं चार बार दांत लगवा लूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे, अगर स्वस्थ रहना है तो नीम के दतून कीजिए, दांतों दंत धावन का आयुर्वेद में भी, योग में भी, सब में, दिनचर्या में, सब में उल्लेख है। उस आधार पर कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। केमिकल लगाओगे तो केमिकल लगा के आप सब नुकसान कर लोगे। ना आपके मसूड़ों की मालिश होती है, ना आपका कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो वो करते ही नहीं। हम तो बस उठाया ब्रश और रगड़ डाला सुबह सुबह, ठीक है। ठीक है, जब उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं करें। तो उसके लिए तो आपको और भी बहुत चीजें होती हैं जो कर सकते हैं आप। तो इसलिए आपके इन प्राणायामों से ये फायदे होते हैं। तो दोनों प्राणायामों का लगभग लाभ समान ही होता है, समझिए।
ठीक है। तो इसमें सावधानी यही रखनी है कि जिन लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है वो इसका अभ्यास ना करे, जिसका कफ बढ़ा हुआ है वो इसका अभ्यास ना करे, ठीक है, और सर्दियों में ना करे। तो ध्यान रखें, सर्दियों में करें तो वही कंबल ओढ़ लें अच्छे से, तब करें, ठीक है। अब आता है भस्त्रिका प्राणायाम। बड़े बड़े श्लोक दिए हैं उन्होंने, स्वामी स्वात्माराम जी ने, हठयोग प्रदीपिका में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें ये बताया है भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले आपको, मतलब जो भी योगी है उसको क्या करना है, पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठ के, मतलब ये तो हर प्राणायाम में करना है, लेकिन इसमें विशेष करना है क्योंकि इसमें कमर में दर्द हो सकता है यदि आप, क्योंकि तेजी से करेंगे और आपको 1 मिनट भी कराएंगे तो आपको बहुत गर्मी आपके अंदर पैदा हो जाएगी अगर तरीके से करेंगे। नहीं तो कोई आराम से कर रहा है तो वो तो मतलब गया, समझो। कोई कपाल भाती की तरह करता है वो भी नहीं सही कर रहा है। तो इसको सही करने की विधि आपको समझनी पड़ेगी कि सांस कितनी, मतलब आप समझिए आपकी सांस जो है, आने वाली सांस भी और जाने वाली सांस भी, जाने वाली सांस से भी और आने वाली सांस से भी आप कोयला जला रहे हैं, फूंक मार रहे हैं नाक से, दोनों तरफ से, और एक लय में होना चाहिए, वो झटका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप तेजी से करेंगे तो आप देखेंगे आप एकदम पूरा शरीर आपका एकदम गर्म हो जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगी, माइंड तक वाइब्रेशन होगी, ठीक है। सारे जितने भी कहीं क्लॉट भी जमे होंगे ना मस्तिष्क में, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हाँ इसको दिमाग में क्लॉट जमा हो गया, ये जमा हो गया, सब भस्म हो जाएंगे, सारी शुद्धि हो जाएगी। अर्थात जो आपका, मतलब अभी तो लाभ बताएंगे आपको, ये तो सीधा सा ऐसे ही बता रहे हैं आपको। मतलब क्या आता है ना, ब्लड प्योरीफायर करने के लिए कौन सी एक दवाई आती है, क्या नाम है उसका, एक दवाई आती है ना रक्त शुद्धि के लिए मार्केट में, शीशी आती है कोई, साफी जो, हाँ साफी, साफी, ठीक है, साफी का काम करेगा, ठीक है, साफी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले क्या करना है, आपको सीधा पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकत लगेगी क्योंकि उसमें, और उसमें दृढ़ता आती है। गर्दन और शरीर को सीधा रखेंगे, मुंह को बंद रखेंगे और नासिका के द्वारा प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे और लेंगे। इससे साधक वायु का स्पर्श अपने कंठ में, हृदय में, कपाल तक करेगा पूरा, इतनी तेजी से वो, मतलब यत्न पूर्वक आप उसको बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद साधक तेजी से वायु को पूरा अंदर लेगा, तेजी से छोड़ेगा, तेजी से लेगा, तेजी से छोड़ेगा, तेजी से लेगा। इस क्रिया को आप वेग से, तेज से बार बार करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे लोहार की धोकनी से कोयला जलता है, ठीक है, इतनी तेज, ऐसी तेज से करेंगे। तो जब शरीर थकान का अनुभव करे, मतलब करते रहें करते रहें करते रहें, रुके ना, और जब शरीर ऐसा लगे कि भाई अब थक रहा है शरीर, तब दाएं हाथ से आप वो मुद्रा बनाइए, प्रणव मुद्रा बनाइए, नासाग्र मुद्रा बनाइए, और दाएं नाक से श्वास अंदर लें और फिर कुंभक करें, लास्ट में इनहेल कर लें और फिर जालंधर बंद के साथ कुंभक करें और फिर धीरे धीरे बाएं नाक से सांस को छोड़ दें, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि इसमें जो विधि में आप इसमें अग्निसार भी जोड़ देंगे तो आपका और लाभ होगा, अर्थात पेट को भी आगे पीछे करना है इसमें, ठीक है। तो क्या करना है समझ गए होंगे आप कि सांस को तेजी से लेना है, तेजी से छोड़ना है, तेजी से लेना है, तेजी से छोड़ना, करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। जब लगेगा अब थकान हो रही है तो फिर क्या करें, वो बनाए, मतलब मुद्रा बनाए और दाएं नाक से पूरा अंदर सांस ले लें एकदम, और सांस लेके फिर कुंभक करें, जालंधर बंद लगाए, और फिर बाएं नाक से छोड़ दें, दाएं से लेना बाएं से छोड़ देना है। तो इस तरह से आप ये भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं, फायदे भी अनेक हैं इसके तो, ठीक है। वात पित्त श्लेष्म हरम शरीर अग्नि विवर्धनम
कुंडलीक बोधकम शीघ्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थक काध्यर्गल नाशनम सम्यज्ञात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेष नैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकत्विदम। बताया जाता है कि यह प्राणायाम त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों को नाश करता है। तीन दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। ठीक है। अभी मैंने एक आयुर्वेद के लिए एक पेज बनाया है, आयुर्वेद का एक पेज बनाया है, उसका नाम रखा है कौरुक आयुर्वेद। ठीक है, कौरुक आयुर्वेद, COERRUCK ऐसे है शायद, कौरुक आयुर्वेद। तो उसको मैं भेजूंगा लिंक, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें सारे शास्त्र के आधार पर जो विधि बताई गई है स्वस्थ रहने की, वो उसमें डाली जाएगी, एक एक छोटे छोटे वीडियो के साथ बताया जाएगा उसमें आपको। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, मतलब क्या फॉलो कर लेना बोलते हैं, मन करेगा कर लेना, प्रेशर नहीं है, पैसे नहीं लगते क्योंकि उसमें। ठीक है, तो उसमें आपको आयुर्वेद सीखने का, योग के साथ आयुर्वेद सीखने का आपको चांस मिलेगा। क्योंकि वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आयुर्वेद ऐसा कि भाई मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, या आयुर्वेद का टॉपिक आएगा आपका बाद में आएगा, तब तक आपकी तैयारी भी हो जाएगी और कुछ कुछ सिद्धांतों को आपको जानकारी मिलती रहेगी आयुर्वेद की। तो उसको यूट्यूब पे सर, है यूट्यूब पे नहीं, अभी वो इंस्टाग्राम पे बनाया है, बाद में यूट्यूब पे डालेंगे, उसको करेंगे। लेकिन अभी उसकी भी कहानी बड़ी अद्भुत है। कौरुक मिलेगा नहीं आपको वर्ड, जो शब्द ढूंढ के लाए ना, हम खोज के निकाल के लाए हैं एक तालाब से। ठीक है, उसकी कहानी है, उसकी कहानी बताएंगे आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको मजा आएगा कि ये शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता पता हो जो आयुर्वेद में काम करते हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कहानी के साथ ही इस कहानी को लेके हमने ये आयुर्वेद का नाम सोचा है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं लिंक भेज दूंगा, उसको आप, उसमें एक वीडियो डाल भी दिया, मैं दो नहीं एक डाला है, वात पित्त कफ से रिलेटेड ही डाला, इसलिए याद आया मुझे इससे। तो ये प्राणायाम क्या है? त्रिदोष नाशक है। ये दोष तभी होते हैं जब ये क्या होता है, इनमें ऊपर नीचे होता है तो दोष बन जाते हैं। वैसे ये धातु होती है जो शरीर को पुष्ट करती है। शरीर में जरूरी है, कफ का होना भी जरूरी है, वात का होना भी जरूरी है और पित्त का होना भी जरूरी है। इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो फिर इनको दोष क्यों कहे? क्योंकि ये जब कुपित हो जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। वैसे ये धातु का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये धातु हैं स्पेशली, जो आपके शरीर के लिए बड़ी ही खास होती है। तो इस प्राणायाम से, अब ये सम है तो समझो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, आपकी धातु समावस्था में धातु का निर्माण ठीक ठाक से हो रहा है। सप्त धातु जो होती है शरीर में, उनका ठीक ठाक निर्माण हो रहा है। इन धातुओं का समान स्थिति है, या इनकी दोष इनको कहते हैं तो धातु, क्योंकि वो उनका नाम आता है इसलिए, लेकिन है धातु ये भी। ठीक है, तो वात पित्त कफ समान हो, धातु समान हो, आप धातु सही काम कर रही हो, आपकी मल क्रिया सही हो, इंद्रियां आपकी प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, तो ही तो आप स्वस्थ होंगे। नहीं तो जहां भी इसमें कमी आई तो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ तो ये एक ही प्राणायाम आप देखेंगे त्रिदोषों का नाश कर रहा है। ठीक है, जैसे मूंग की दाल खाने से आपके तीन दोष बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है मूंग की दाल, दो कोई भी बीमारी नहीं करती, एकदम स्वस्थ रखती है आपको। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि तो होगी ही होगी, देखेंगे कितनी तेज प्राणायाम होता है, अर्थात अग्नि तो जली जाएगी, आप अंदर जल जाएगी, जैसे कोयला जलाता ना लोहार, आपके पेट में अग्नि जल जाएगी। आप 2-4 मिनट भी कर लेंगे ना इस प्राणायाम को तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, भूख लगने लगेगी आपको। ठीक है, तो और ये प्राणायाम कुंडलिनी जागृत करता है, कुंडलिनी को भी जगाता है। शरीर में जो 3 ग्रंथियां हैं उनका भेदन करता है, अलग अलग ब्रह्म ग्रंथि हो गई या और ग्रंथियां हो गई, शरीर में ऊष्मा प्रदान करता है। इसका अभ्यास आप सर्दियों में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, गर्मियों में तो टेम्परेचर बढ़ सकता है आपका, लेकिन जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम या ज्यादा बार बार लगता है, उन्हें यह लगातार अभ्यास करना चाहिए। जिनको ज्यादा खांसी होती हो, जिनको ज्यादा सर्दी लगती हो, जिनको जुकाम बार बार होता हो, उनको यह अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, बस ये रहे कि ध्यान रखना कि आपकी स्पाइन में कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कहीं आप गलत तो नहीं बैठे, इनका ध्यान रखना है। और
जो हाई बीपी वाले लोग हैं उनको थोड़ा सावधानी से ये करना है। हार्ट की बीमारी है जिनको, इसको, बाकी ये तो क्लीन सब कुछ खोल देता है, कपाट खोल देगा आपका। ये बड़ा अच्छा प्राणायाम है, नाड़ी शुद्ध भी होता है इससे, ठीक है, ये नाड़ी शोधन का भी एक है, तो बड़ा ही खास प्राणायाम है। अब आता है आपका भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। तो इसकी विधि बताते हैं स्वामी स्वात्माराम जी के वेगाद घोषम पूरकम भ्रड गनादम ब्रड गीनादम चिरेचकम मंद मंदम योगींद्रान मेवभ्यास योगात चित्ते जाता काचिदानंद लीला। बताते हैं कि किसी भी ध्यानासन में शांत भाव में बैठ जाइए, एकदम शांत हो जाइए। अब नाउ रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। अब इसमें शांत हो जाना है, शांत भाव में बैठ जाना। फिर भ्रमर नर के समान वेग से गुंजन करते हुए श्वास अंदर लें, उसके बाद कुंभक करें। फिर भ्रमरी मादा के समान गुंजन का धीरे धीरे प्रश्वासन करें। अच्छा, अर्थात मतलब नर और नारी को, दोनों को, नर और मादा दोनों को लिया जाता है। जो भंवरा होता है, फीमेल भंवरा और मेल भंवरा, दोनों की आवाज में अंतर होता है, ठीक है। तो उस अंतर को लेते जाएं। अर्थात इसमें करना क्या है आपको, मतलब भंवरे की जैसी आवाज करके अंदर सांस लेना है। ये मैं निकाल रहा हूं, तो निकालने की है, अंदर लेने की थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब अलग रहेगी, लेकिन ये क्या होना चाहिए, जैसे म्यूजिक की एक लाइन होती है ना, लय, एक लय, ऐसे ऊपर नीचे ना आइए। आप सच में भंवरे नहीं बन जाना है, मधुमक्खी बन जाएगी नहीं तो वो, ठीक है, भंवरा हट जाएगा और मधुमक्खी बन जाएगी। तो मधुमक्खी से नहीं करना है, ये मधुमक्खी प्राणायाम नहीं है, भ्रमरी प्राणायाम है। तो एक लय में रहेगी, लगातार एक ही लेवल पे चले आपकी आवाज। तो जब हम एक्सहेल करेंगे तब होता है जनरली भ्रामरी। इनहेल में भी हमें आवाज निकालनी है? हाँ, इनहेल भी, दोनों तरह से। इनहेल में तो फिर उज्जई जैसा नहीं हो जाएगा? नहीं, उज्जई क्यों, नाक से ले रहे हैं ना, गले से कोई ले रहे हैं। देखो, सांस लेते लेते कैसे आवाज निकलेगी, ये नहीं समझ आ रहा। नाक से इसलिए हल्की आवाज आएगी ना, मतलब इसमें बहुत कम आवाज आएगी, और जो निकालेंगे तब ज्यादा आवाज आएगी, ठीक है। दोनों में बताया ना कि भ्रमर नर के समान वेग से गुंजन करते हुए श्वास अंदर ले। सर लिया ही नहीं जाता इनहेल करते हुए तो, मतलब इनहेल करते हुए तो गुंजन होता ही नहीं है। हाँ, गुंजन होगा ना, जो आपका जो बता रहे ना, ये करते हुए होता है, वैसे भी होता है, लेकिन जो आपका उज्जाई प्राणायाम है ना, उसमें तो पूरा गले को संकुचित करना होता है, कंप्लीट गले को संकुचित करना है। इसमें मध्यम और धीमी आवाज से होगा, ये होगा, ठीक है। फिर निकालते समय वो होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वीमेन आल्सो, ठीक है। तो इसलिए आप इसका अभ्यास करके देखेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। जो नर भंवरा होता है उसकी आवाज कम होती है मादा के मुकाबले? वो तो हमेशा ही कम होती है। वो तो भंवरे की क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन शादी के बाद होती है। ठीक है, तो वो तो कम हो ही जाती है, और होनी भी चाहिए। आप क्या करोगे बोल के, सारा घर तो माता ही संभालती हैं। आपको तो बस चुपचाप काम करना है अपना, ठीक है, प्रयास करना है कि कैसे प्रसन्न रखा जाए घर में सबको, ठीक है। तो इसलिए तो यह है कि निकल भी नहीं रही आवाज। आप सोचिए, नर की तो निकल भी नहीं रही। यहाँ तो निकलेगी मादा वाली। तो भ्रमरी मादा के समान गुंजन करने से धीरे धीरे प्रश्वास करें, श्वास प्रश्वास करें, ठीक है।
तो इससे आपका मन शांत होगा, आनंद का अनुभव होगा और सभी प्रकार के मानसिक रोग दूर होंगे। और गले में जितनी भी ग्रंथियां हैं उनकी मसाज होती है, इसलिए जो नर भंवरा करेगा तो वो गले की तरह से ही करेगा, ठीक है। तो लेकिन इसका तो ये कह सकते हैं, इसको आप प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं, कभी का मतलब रात को ज्यादा करें तो ज्यादा सफलता मिलेगी इसमें, ठीक है। षण्मुखी मुद्रा इसमें बनाई जाती है, हालांकि इसमें लिखी नहीं है, लेकिन षण्मुखी मुद्रा आप इसमें बनाएं, या योनि मुद्रा भी उसको बोलते हैं, षण्मुखी या योनि मुद्रा एक ही बात है, ठीक है। तो उसको आप बनाएं, ये बंद करके बनाते ना ये वाली मुद्रा, ठीक है। तो इसको बना के इस प्राणायाम को करेंगे तो लाभ होगा। और इससे शांत मन तो होता ही है, लेकिन अंत जब इसका सिद्धि बढ़ती है, इसका लेवल बढ़ता है, तो आपके शरीर से अंदर से अलग अलग आवाजें आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी और इससे आप अनहद नाद तक पहुंच सकते हैं, अर्थात ओम की ध्वनि आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। तो पूरक और रेचक करते हुए धीरे धीरे से श्वास प्रश्वास करना है। गुंजन करते हुए श्वास को मध्यम और एक स्वर में रखें, एक लेवल पे रखें। अधिक तेज और अधिक वेग से इसको ना करें। एक चक्र पूरा होने पर एक दो और सामान्य श्वास प्रश्वास करें और फिर दूसरा चक्र प्रारंभ करें। तो पहले एक चक्र कर लें, फिर थोड़ा सा रेस्ट करें, एक दो सेकंड, ठीक है, एक दो सांस, फिर करें, फिर एक दो सांस रेस्ट करें, फिर करें। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। भ्रमरी प्राणायाम, तो जहां आवाज निकल रही है वहां निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जहां दब रही वहां दबाओ, ठीक है, घबराने की क्या जरूरत है। प्राणायाम दोनों तरह से सिद्ध होगा, चिंता ना करें आप निकालने एक्सेल करने पे भी निकालेंगे तब भी सिद्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब आपके आगे आते हैं मूर्छा प्राणायाम पर। मूर्छा और प्लावनी, ये दो प्राणायाम है, ठीक है। तो मूर्छा प्राणायाम की विधि बताते हैं। पूर्वकांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम शनः रेचयेन मूर्छनाय खेयम मनोमूर्छा सुख प्रदा। किसी भी ध्यानासन में बैठ जाएं और कुछ देर तक सामान्य श्वास प्रश्वास करके शरीर और मस्तिष्क को शांत कर लें, आराम दे उसको, आराम से धीरे धीरे इनहेल एक्सेल करते रहें, इनहेल एक्सेल करते रहें, शांत करते जाएं अपने मन को। फिर पूरक करें, पूरक करके उसके बाद दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएं और कुछ देर तक बहुत धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। तो जालंधर लगाएं और कुंभक करें और कुछ देर के बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इसका अभ्यास बार बार करना है आपको। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से मन को मूर्छा प्रदान करने वाले परमानंद की प्राप्ति होती है, अर्थात जैसे मूर्छा होकर आनंद की प्राप्ति होती है, शरीर थकता नहीं है, ऐसे हो जाता है इसका। और ये होता है कि इसमें मूर्छा जैसी हालत हो जाती है, तब तक इसको करते जाना है, ऐसे माना जाता है। इसकी दूसरी विधि भी है, जालंधर बंद वाली हो गई, एक आपको ऊपर यहाँ पे सांभी मुद्रा लगाएंगे और इनहेल करके ऊपर रोकेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये विधि भी है। तो दोनों विधियों से आप करने का प्रयास कर सकते हैं। दोनों में आपको ऐसा होगा जैसे आपको चक्कर आने वाले होंगे, बार बार करने से आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं लंबे सांस तक। तो क्या होगा, एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको डिफरेंट तरह की अनुभव होने लगेंगे और मूर्छा जैसी स्थिति होने, तब इस प्राणायाम को छोड़ दें, करें नहीं। तो सावधानी क्या करनी है इसमें, जो लोग ज्यादा कमजोर हों, जिनको मिर्गी होती हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हृदय से पीड़ित हो, उनको यह अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस अभ्यास में ध्यान रखना है। गैरण संहिता में, सॉरी, उसमें हठयोग प्रदीपिका में इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से विस्तार आपको समझ आ जाएगा, जान जाएंगे। ये तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगला प्राणायाम है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद ये वो हो जाता है। प्लावनी, फ्लोटिंग बोलते हैं इसको, आप पानी पे तैरने लगते हैं इससे, ठीक है। पानी पे अपने आप तैरने की शक्ति आ जाती है। लेट जाएं और प्लावनी प्राणायाम करते रहें और आप आराम से लेटे रहेंगे पानी पे, ऐसी सिद्धि आ जाएगी। डूबने से बचाएगा ये प्राणायाम आपको,
ठीक है। तो ये बताते हैं अंत प्रवृत्ति तोदार मारुत पूरी तोदर प्यस्य गधे गाधे पी सुखात प्लवते पद्म पद्म पत्रवत। अर्थात किसी भी ध्यान आसन में बैठेंगे, गहरा लंबा पूरक करते हुए उदर को अत्यधिक मात्रा में वायु से पूरी तरह से भर लेंगे। अर्थात इसमें हवा को खाना है, पीना है, पेट में ले जाना है। ठीक है। गल्पिंग द एयर, गल्प है, ये गल्प करना है, मतलब गटकना है एक तरह से, ये मान के चलिए। तो वायु को पेट में भर लेना है जितनी भर सकते हैं। ठीक है। और भर के कितनी देर तक रोकना है वायु को? लगभग 1.5 घंटे तक। ठीक है। तो 1.5 घंटे तक, देखो इसमें लिखा होगा, मेरे पास है अभी हठयोग प्रदीपिका, इसमें लिखा होगा कहीं, कहाँ है भाई प्राणायाम वाला चैप्टर? प्लावनी, ये आपका हठयोग प्रदीपिका में आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। तो इसमें पूरी विधि बताई गई है कि क्या है। षट कर्मों के बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे आप आगे इसमें। हाँ, ये बताया है इसमें। प्लावनी मीन्स टू फ्लोट, ये बोला है। ये इंग्लिश में ही आती है किताब इसकी, जो मुंगेर की आती है, मुंगेर स्कूल ऑफ योग की आती है, बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर। प्लावनी मीन्स टू फ्लोट। अकॉर्डिंग टू द हठ योगा टेक्स्ट, प्लावनी प्राणायाम enables one to float on water. It is an unusual form of pranayam, which is similar to Vatsar Dhoti, except the air is retained in the stomach and intestines and not expelled immediately. तो इसमें यही बताया गया है कि हठ रत्नावली में भी कहा गया कि इसको इसका नाम हठ रत्नावली में भुजंगनी मुद्रा बोलते हैं, इसको भुजंगनी मुद्रा। दिस प्राणायाम इज रेयरली टॉट एंड लिटिल हैज एवर बीन रिटन अबाउट इट। बहुत कम ये सिखाया जाता है स्कूलों में योग में, और बहुत कम इस पे लिखा गया है। इट इज प्रैक्टिस दैट इज जनरली हैंडेड डाउन फ्रॉम द गुरु टू डिसाइपल। गुरु के द्वारा ये अपने शिष्य को दिया जाता है। ठीक है। ये ऐसे ही नहीं सिखाया जाता है। तो ये इसमें बताया जाता है कि सिट इन एनी मेडिटेटिव पोज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर प्राणायाम। इनहेलेशन कैन बी डन इन 1 or 2 ways. Either inhale slowly through both nostrils and gulp the air into the stomach, or inhale through the mouth in काकी मुद्रा, जो अभी बताई थी आपको शीतली में। Pursuing the lips to the shape of crow beak, after inhalation the air has to be swallowed as you swallow food. Retain inside and not belched out. उसको बाहर नहीं निकालना है। Practice as many times as possible without expelling the air. And while retaining the air inside the stomach, there should be absolutely no physical movement, or the air will escape. Try to retain the air in the stomach for at least 30 to 90 minutes. सोचिए, मतलब पेट में हवा को कितनी देर तक रखना है? 30 से 90 मिनट तक रखना है, तब उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए फ्लोटिंग ऑन ए वाटर ट्रेडिशनली डन इन शवासन। इफ यू आर रीच दिस स्टेज ऑफ परफेक्शन, इट मीन्स देयर हैज बीन ए प्राणिक अवेकनिंग एंड द योर स्वादिष्ठान चक्र इज अवेकेंड, बिकॉज स्वादिष्ठान कंट्रोल द वाटर एलिमेंट। तो आप समझिए कि इसमें आपका स्वादिष्ठान चक्र पे आपकी महारत हासिल हो जाएगी, और आपको इसमें शवासन में आप जल पे शवासन कर सकते हैं, इतना हो जाता है। इसलिए ये जो रेयर प्राणायाम है सबको नहीं बताया जाता, और इसके ज्ञान सिर्फ पढ़ के आपको आ नहीं सकता, पढ़ के आप नहीं कर सकते। इसका अभ्यास गुरु के
नियमित उससे आपको गुरु के सानिध्य में बैठकर करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका अभ्यास जब आप नियमित रूप से करेंगे तो जल में नहीं डूबेंगे कभी, जल में कमल के पत्ते के समान तैरते रहेंगे। ठीक है, तो कमाल का प्राणायाम है। इस प्राणायाम का अभ्यास नियमित प्राणायाम करने वाले साधकों को ही करना चाहिए। जो रोज प्राणायाम करते हैं ना, उनको ही ये करना चाहिए। बीच में छोड़ छाड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। और जिन साधकों ने पहले प्राणायाम को सिद्ध कर लिया हो, वो अभ्यास प्रारंभिक या सामान्य साधक के लिए नहीं है, अर्थात उनके लिए जिन्होंने बोकी प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है, उनके लिए यह अभ्यास है। तो आपने यहाँ ये देखा कि प्राणायाम एक हठ योग का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। त्रिदोषों का नाशक करते हैं प्राणायाम, वात पित्त कफ को कंट्रोल करते हैं, रोगों को दूर करते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, कुंडलिनी को जागृत करते हैं, शरीर में ग्रंथियों का भेदन करते हैं, ग्लैंड्स को नरिश करते हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। और सर्दी जुकाम खांसी बुखार में जो प्राणायाम बताए गए हैं वही करने हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आप हर प्राणायाम को सर्दी जुकाम बुखार में कर लेंगे, नाड़ी शोधन नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कर लेना। तो पहले नाड़ी शोधन को सिद्ध कर लें, उसके बाद इन प्राणायामों पे आप ठीक है काम करें। तो ये आपका प्राणायाम वाला सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ किसी के प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं। 41 मिनट है, फिर दूसरा टॉपिक भी हम चाहें तो शुरू कर सकते हैं, चाहोगे तो, नहीं तो फिर अगले उसमें ले लेंगे। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है आपका ये षटकर्म, धोती बस्ती नौली, इनका लाभ विधि 3-3 करके इनको बता दिया जाएगा आपको। सर इसका नाम केवली प्राणायाम भी है क्या? नहीं, वो अलग, केवली कुंभक अलग, वो उसमें मिलेगा आपको गारंटी संहिता में मिलेगा। ठीक है, इसमें समझ नहीं आया पूरा कि आधे घंटे तक हम सांस बाहर ही नहीं निकालेंगे। पेट के अंदर जैसे गैस बनी रहती है ना, सांस लेती रहने हैं, लेकिन पेट की हवा पेट में चली गई तो पेट से बाहर निकालना नहीं है। तो सांस लेते भी रहना और पेट में हवा भी हाँ, पेट में हवा रहेगी। ऐसा नहीं कि सांस रोकने की बात नहीं की गई इसमें कि सांस आप रोकें आधा घंटा, वो और विधियां हैं। वो आपको जो आकाशी मुद्रा है और इस तरह की जो मुद्रा है, वरुण मुद्रा है, जो उन तरह की मुद्राओं में किया जाता है वो, ठीक है, उनमें किया जाता है 2.5 घड़ी 3 घड़ी 4 घड़ी तक सांस को रोक के रखा जाता है, तो आपको आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती है। ऐसे ऐसे वो हैं, मुद्राएं हैं उसमें। ठीक है, सांस लेते रहना है, पेट में हवा सटक लेनी है, गटक लेनी है। तो उस गटकने का अभ्यास करना पहले आपको, अर्थात इसमें तभी आप कर पाएंगे जब आपके पहले प्राणायाम अच्छे से कंट्रोल हो जाएं, नियम मतलब उन पे अनुशासन हो जाए आपका, आपके प्राणायाम पे, तो तभी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। वो भी गुरुजी बताएं वो कराएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए इनको कर सकते हैं। जैसे कई चीजें हमारे आश्रम में करते हैं, कई बार बुला लेते हैं बाबा कि ये करो वो करो, ठीक है, एकदम रिलैक्सेशन वाला प्राणायाम बता देते हैं, एक कुछ ऐसा करते हैं, कई चीजें बताते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो अलग अलग बाबा लोग हैं, अलग अलग उनकी सिद्धियां हैं, अलग अलग वो हैं। एक बाबा हैं तो ध्यान में जमीन से ही उठ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ध्यान करते हैं और जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। कई बार उनको गुरुदेव ने डांटा कि तू ये क्या नाटक कर रहा है, तो ध्यान के लिए मैंने किया हुआ, कुछ और कर। ठीक है, तो परमात्मा को प्राप्त करना, नहीं तो उनको उनमें ही मजा आने लगा, ध्यान में। ठीक है, महेंद्रानंद बाबा आकर मिल लेना चाहे कभी भी। ठीक है, गुरुदेव ही मतलब वहीं कुटिया में ही रहते हैं, अब उस टाइम पे हो नहीं हो अलग बात है। ऐसे ऐसे तो सारी सिद्धियां मिलती हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, करेंगे तरीके से करेंगे, खान पीन के साथ, क्योंकि ये तो कुटिया में तो खान पीन भी वही रहता है, एकदम सात्विक रहता है, उसमें कभी भी कोई दोष रहता ही नहीं है। ठीक है, कोई कपड़ों का उनका दोष नहीं होता, आसन असन वसन एकदम रहते हैं, गुरु के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, सारी विधियों को अपनाते हैं, तो ही वो प्राणायाम सिद्ध होते हैं। कोई भी योग की जो चीजें होती हैं वो सिद्ध होती हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे संसार में रहते रहते तो हम तो अपना महीने में 2 बार चलो मार्केट ही चले गए, बाजार में चले गए, बाहर खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, या बाहर के रेस्टोरेंट में खा लिया,
सुखदेव के ढाबे चले गए या दुखदेव के ढाबे चले गए, ठीक है, ऐसे ऐसे भी जाते हैं। मैंने भी 2 बार प्रयास किया जाने का, दोनों बार मुझे मिला नहीं कुछ, ठीक है। शुरू शुरू में जब दिल्ली रहता था तो भगवान ने बोला कि तुझे नहीं खिलाने देंगे भाई यहाँ की चीज, ठीक है, तुझे मिलने नहीं देंगे। तो प्रयास भी विफल हो गए, ऐसे विफल हो जाते हैं, ठीक है। जब आपके लिए भगवान खड़े हो जाते हैं, आपको अच्छी चीज दिलवाते हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए सर हाँ जी, सर अगर किसी को कफ की प्रॉब्लम हो, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे कहीं बोलते कि रेशा टाइप कुछ गिर रहा है, ऐसे फील होता है, तो कौन सा प्राणायाम ज्यादा बेस्ट रहेगा? पहले कुंजल करवाओ और जलनेति करवाओ, उसके बाद प्राणायाम करवाओ। अच्छा, फिर भी सर कौन सा प्राणायाम अगर करवाएं? भस्त्रिका से खत्म होता है ना, कफ जल जाता है। और हार्ट प्रॉब्लम हो जैसे, हार्ट प्रॉब्लम और कफ दोनों बाईपास सर्जरी वगैरह हुई हो? नहीं, उसको ध्यान से कराना पड़ेगा, भस्त्रिका नहीं करानी है उसको। इसीलिए पूछ रही हूँ ना, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम को आपने बोला कि भस्त्रिका नहीं करवानी है। सूर्य वेदी कराओ अगर बीपी नहीं बढ़ा होता तो। अच्छा, सूर्य भेदी। और कुंजल क्रिया करवा सकते हैं उनको? हाँ, कुंजल अगर देखनी पड़ेगी ना उनकी स्थिति कैसी है,